नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है 3 और विषय हमारा है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। आज हम बच्चों यूनिट 15 यानी जो पार्ट है हमारा वो कौन सा है 15, उसका पार्ट नंबर 2 यानी हमारा यूनिट जो 15 है उसका पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं यानी कि पार्ट नंबर 2। तो देखो बच्चों, हम क्या सीखे थे, सी इज़ ए गर्ल, वह लड़की है, यानी कि किसी अन्य स्त्री या मौखिक निर्देश के लिए सी का प्रयोग होता है ना। हमने यही पढ़ा था ना कि स्त्री के लिए सी का उपयोग होता है, सी के साथ इज क्रियापद का भी प्रयोग होता है, यानी कि सी के बाद जो इज लगाते हैं उसका भी प्रयोग होता है। तो देखिए बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज यानी अभ्यास नंबर 1 नमूने के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में उच्चारण करना है हमें, यानी कि जो नीचे हमें यहाँ पे जो शब्द दिए उसका हमें क्या करना है, अंग्रेजी में उच्चारण करना है। यानी कि ये वाक्य जो अंग्रेजी में दिए हैं उसे ही इंग्लिश में हमें आगे ऐसे लिखना है। यानी कि यहाँ पे नमूना यानी एग्जाम्पल दिया है सी इज़ ए गर्ल, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है सी इज़ ए गर्ल, यानी कि यहाँ पे भी हमें ऐसे ही लिखना है। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, नमूना है कि इस तरह से हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए बच्चे, नंबर 1 पर है सी इज कला, यानी कि सी इज कला, वह लड़की क्या है, लड़की है क्या, नहीं वो कला है। तो देखिए यहाँ कला, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज ए कला, सी इज ए कला, ये कला है, वह कला है, सॉरी। चलिए सी इज ए टीचर, तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, टीचर, तो लिखते हैं सी इज ए टीचर, टीचर। देखो बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। तो 3rd नंबर पे यानी 3 नंबर पे आया है सी इज ए प्यून, प्यून, यहाँ पे लिखेंगे सी इज ए प्यू, प्यून, इस तरह से। फिर है बच्चों यहाँ पे सी इज अलकाबेन, 4 नंबर पर क्या आया है बच्चों, सी इज ए अलकाबेन, सी इज अलकाबेन, ए आया है कि यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे सी इज अलकाबेन, यहाँ पे सी इज ए प्यून, सी इज ए टीचर, यहाँ पे सी इज अलकाबेन। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सी इज अलकाबेन, अलकाबेन। फिर है सी इज ए पीपिल, यहाँ पे है 5th नंबर पे यानी 5 पर है सी इज ए पीपिल, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज ए पीपिल, पीपिल। देखो इस तरह से हमें क्या करना है, ये लिखना है, यानी कि नमूने के अनुसार जो हमें यहाँ पे वाक्य दिए थे उसका हमने अंग्रेजी में क्या कर दिया है, उच्चारण कर दिया है। चलो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सी इज ए कला, सी इज ए टीचर, सी इज ए कला नहीं है, सी इज कला, सी इज कला, सी इज ए टीचर, सी इज ए प्यून, सी इज ए अलकाबेन, सी इज ए पीपी। इस तरह से आपको पढ़ना है और जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें भी आपको लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नंबर 2 उचित जोड़े मिलाइए। तो कला क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है, कला जो है वो क्या है, ए गर्ल। अभी धारा, तो ये क्या है, धारा, ये क्या है, ये क्या है, नर्स है, जो हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था, वहाँ पे आपको शब्द दिए थे धारा। तो ये क्या है, नर्स है, इसलिए हम इसकी जोड़ी यहाँ पे ये नर्स के साथ लगाएंगे। फिर है सरला,
सरला कौन है? पिपील। क्या है? पिपील। तो यहाँ पे हमें ए पिपील यहाँ पे लगाना है। फिर है मायाबेन। मायाबेन कौन था? वो स्वीपर थी। क्या थी? स्वीपर यानी प्यून। तो हमें यहाँ पे प्यून के पास लगाना है। फिर अलकाबेन। अलकाबेन क्या थे? ए टीचर। ए टीचर। तो देखो बच्चों, कला ये गर्ल, धरा ये नर्स, सरला प्यूपिल, मायाबेन प्यून और अलकाबेन जो थी वो क्या थी? ए टीचर। इसके साथ आपको उचित जोड़े मिलाने हैं बच्चों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नीचे दिए के अंग्रेजी शब्दों के उचित हिंदी अर्थ के सामने दिए गए बॉक्स में सही का चिन्ह कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं, नर्स, पीपल, गर्ल, सी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शब्द सही है उस बॉक्स में शब्द के आगे क्या करना है? सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये नर्स, चिकित्सक, नर्स या मरीज। तो ये जो नर्स है ये क्या करती है? चिकित्सक है, ये हमें चेक करती है। हाँ, ये नर्स है, तो यहाँ पे हम सही का निशान। वो मरीज है क्या? नहीं है। फिर है ए पिपिल। तो ये विद्यार्थी है, लड़का है या शिक्षक है? तो क्या है? पिपिल विद्यार्थी है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान आएगा। फिर है ये गर्ल। ये लड़का है, लड़की है या बालक है? तो ये क्या? गर्ल यानी लड़की, तो यहाँ पे सही का निशान आएगा। सी। सी यानी वह। सी यानी वह। तो वह है, मैं है, तुम, तो वह। सी यानी वह, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगेगा। तो देखो बच्चों, आपको अच्छे से देखते हुए शब्दों को पढ़ना है, बाद में ही आपको सही का निशान लगाना है। यानी कि नर्स जो है वो नर्स है, पीपल है वो क्या है? विद्यार्थी है, ये गर्ल यानी लड़की है, और जो सी यानी वह है। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको सही गलत समझना है। आगे आपको दिया है बच्चों, ही या सी के द्वारा खाली जगह भरिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ही और सी के द्वारा खाली जगह भरिए, यानी कि आपको यहाँ पे सी लगाना है या ही लगाना है। सी किसके आगे लगेगा? जो स्त्री में आता है, जो लड़की का नाम है उसमें क्या लगेगा? सी लगेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे है सरला, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी लगेगा। क्या लगेगा? सी। फिर है कनु। कनु के आगे क्या लगेगा? क्या है? कनु किसका नाम होता है? लड़के का नाम। तो क्या है? वो लड़का है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा? ही लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? ही लगेगा। आगे आपको नंबर 2 पे, सॉरी बच्चों हमने नंबर 3 पहले पढ़ लिया। नंबर 1 पर क्या लगा था? सी, यानी सी इज ए सरला। अब यहाँ पे है छाया, नंबर 2 पे है इज छाया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी, यानी छाया क्या है? लड़की का नाम है, इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा? सी लगेगा। आगे जो 3 नंबर पे है वो लड़का था कनु, उसके नाम पे क्या लगेगा? ही इज ए कनु। फिर नंबर 4 पर है इज पलक। इज पलक, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? बताइए। सी लगेगा। क्या लगेगा? सी इज पलक। सी इज पलक। फिर यहाँ पे नंबर 5 पे दिया है तपन। ये भी क्या है? लड़के का नाम है तपन, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही लगेगा। तपन ही इज तपन। फिर है माला, इज माला, तो माला कौन है? लड़की है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? सी लगेगा। सी इज माला। सी इज माला। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सी इज सरला, सी इज छाया, ही इज कनु, सी इज पलक, ही इज तपन, सी इज माला। इस तरह से आपको पढ़ना है, और जो शब्द मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा है वो सारे आपको अपनी इंग्लिश के नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। आगे जो है 5 नंबर पे नीचे दिए गए शब्दों में शेष स्पेलिंग लिखिए। तो यहाँ पे क्या दिए हैं? हमें शब्द दिए हैं। आपको यहाँ पे शब्दों में जो क्या दिए हैं? रिक्त स्थान दिए हैं।
शब्दों में शेष स्पेलिंग यानी रिक्त स्थान दिए हैं, यानी कि जो शब्द यहाँ पे दिया है वो आपको पढ़ना है और कौन सा शब्द यहाँ पे गायब है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो नंबर 1 पर है, किसका स्पेलिंग है? जी बोलिए, क्या है ये? GIRL यानी गर्ल, गर्ल यानी लड़की, क्या होता है? गर्ल यानी लड़की। नंबर 2 पे है नर्स, NU, यहाँ पे U आएगा, NURSE नर्स। फिर है नंबर 3 पर प्यून। अब यहाँ पे PEON प्यून। आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हैं यानी कि शेष स्पेलिंग लिखना है वो आपको पूरा करना है। नंबर 4 पर पिपिल, तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? PUPIL पिपिल। फिर है टीचर, नंबर 5 पर है टीचर। टीचर्स का स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है TEACHER टीचर। फिर नंबर 6 पे लिखना है आपको यहाँ पे नंबर 6 पर कौन सा स्पेलिंग आया है? HE ही, तो क्या आएगा यहाँ पे? S आएगा, C, ये S आएगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, फिर से एक बार हम स्पेलिंग पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है गर्ल, GIRL गर्ल। नंबर 2 नर्स, NURSE नर्स। नंबर 3 PEON प्यून। नंबर 4 PUPIL पिपिल। नंबर 5 टीचर, TEACHER टीचर। फिर नंबर 6 पर है C यानी वो SHEC। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो पार्ट नंबर 2 हमारा आज मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा अच्छे से एक बार आपको पढ़ना है और आपको याद रखना है कि लड़के को और लड़की को कैसे बुलाया जाता है, यानी कि वो जब हम बुलाते हैं तो कैसे उसे सी इज़ ए गर्ल यानी कि वो लड़की है, बुलाते नहीं है, वो हम दिखाते वो लड़की है, यानी कि दिखाने का जो तरीका है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई लड़की वहाँ पे खड़ी है तो हम उसे ही बोलेंगे क्या? नहीं, हम उसे बोलेंगे सी इज़ ए गर्ल यानी कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। तो देखिए बच्चों, आपको इसका जो सी इज़ ए गर्ल वो लड़की है यानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में पूरा ये आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है जो मैंने आज समझा दिया है, और आपको एक बार आपके इंग्लिश की नोटबुक में जो शब्द यहाँ पे मैंने समझाए वो सारे लिखने हैं और पढ़ने भी हैं। तो आपको ये सारा याद करना है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 पूरा हुआ बच्चों। जय गायत्री।